Hello student, welcome again in Maths online class at ACA. Today we will study about some important formats. First format is integral of 1 upon a plus b sin square x. Second is 1 upon a plus b cos square x. And third 1 upon a cos square x plus b sin square x. And next 1 upon a cos x plus b sin x का whole square. और 1 अपॉन ए कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी कॉस एक्स साइन एक्स प्लस सी साइन स्क्वायर एक्स। बेटा 1 2 3 4 5 फॉर्मेट्स हैं। इन 5 फॉर्मेट्स में एक ही मेथड अप्लाई होगा। मेथड क्या होगा, पहले तो जो क्वेश्चन आएगा उसको इससे मैच कराएंगे, क्या इससे मैच कर भी रहा है नहीं कर रहा। तो सबसे पहला जो चेंज करोगे आप, पहला ऑपरेशन क्या करेंगे कि डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई कॉस स्क्वायर एक्स। सभी में इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन होंगे सभी को कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करेंगे, किसको, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को। एंड नेक्स्ट जब आप देखेंगे अगला स्टेप जो आएगा उसमें जो न्यूमरेटर होगा उसमें कहीं ना कहीं से सेक स्क्वायर एक्स आ रहा होगा, और जबकि डिनोमिनेटर कंप्लीट इन टर्म ऑफ 10x चेंज हो चुका होगा, तो 10x को t लेट करोगे। फिर फॉर एग्जांपल जैसे कहीं है कि इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर एक्स। क्लियर। तो यहां न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड किया आपने, तो ये 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स 3 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 4 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स। ये न्यूमरेटर तो हो गया बेटा सेक स्क्वायर एक्स, ये 3 सेक स्क्वायर एक्स माइनस 4 टेन स्क्वायर एक्स डीएक्स। क्लियर। इस डिनोमिनेटर वाले सेक स्क्वायर को 10 में चेंज करना, याद रखेंगे डिनोमिनेटर कंप्लीट इन टर्म ऑफ 10 होना चाहिए। तो ये आएगा बेटा कि सेक स्क्वायर एक्स और ये 3 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स माइनस 4 टेन स्क्वायर एक्स डीएक्स। क्लियर। फिर बेटा ये आएगा इंटीग्रल ऑफ सेक स्क्वायर एक्स मल्टीप्लाई करेंगे 3 प्लस 3 टेन स्क्वायर एक्स माइनस 4 टेन स्क्वायर एक्स डीएक्स। सेक स्क्वायर एक्स 3 माइनस टेन स्क्वायर एक्स डीएक्स। क्लियर। अब 10x का डेरिवेटिव दे रखा है ना ऊपर, तो लेट 10x इज इक्वल टू टी, तो सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स इज इक्वल टू डी टी। तो आंसर हो गया बेटा 1 अपॉन 3 को लिखेंगे √3 का स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर डी टी। क्लियर। तो ये जितने भी फॉर्मेट्स हैं इन ऑपरेशंस के बाद ये सारे फॉर्मेट कन्वर्ट हो चुके होंगे रेशनल एल्जेब्रिक फ्रैक्शन में। क्लियर। ये रेशनल एल्जेब्रिक फ्रैक्शन हो गया 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। फॉर्मूला यूज करेंगे 1 अपॉन 2a लॉग एक्स ए प्लस एक्स, तो √3 प्लस टी अपॉन ए माइनस एक्स, तो √3 माइनस टी प्लस सी। टी की वैल्यू पुट करोगे तो 2√3, यहां देख लेंगे ये आ जाएगा बेटा 1 अपॉन 2√3 लॉग टी कितना है 10x, तो √3 प्लस 10x अपॉन √3 माइनस 10x प्लस सी। इस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। तो ये फॉर्मेट्स को पहले तो पहचानेंगे कि इन फॉर्मेट्स से रिलेटेड है या नहीं है। उसके बाद केवल एक मेथड है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करोगे, कैलकुलेट करोगे तो ऑटोमेटिक आपको दिख जाएगा कि 10x का सब्स्टिट्यूशन करना है। 10x का डेरिवेटिव दे रखा होगा। ओके, नोट कीजिए फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन 2 प्लस 3 कॉस स्क्वायर एक्स। तो ये भी इन्हीं फॉर्मेट से रिलेटेड था, तो यहां पर भी कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करेंगे, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 2 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 3 dx। ओके, तो ये तो बेटा हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स और यहां 2 सेक स्क्वायर एक्स प्लस 3 dx। मैंने क्या कहा था, न्यूमरेटर 10 में कन्वर्ट करेंगे, तो ये वो डिनोमिनेटर को, तो ये आ चुका होगा सेक स्क्वायर एक्स 2 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स प्लस 3 dx। तो ये आएगा बेटा सेक स्क्वायर एक्स 2 प्लस 2 टेन स्क्वायर एक्स प्लस 3, और ये 2 प्लस 3 5, तो ये सेक स्क्वायर एक्स 5 प्लस 2 टेन स्क्वायर एक्स
dx, 2 कॉमन ले लीजिए तो 1 ये आ जाएगा बेटा sec स्क्वायर एक्स रूट 5 अपॉन 2 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर एक्स dx। अब 10x का डेरिवेटिव है तो लेट 10x इज इक्वल टू डी, sec स्क्वायर एक्स dx इज इक्वल टू dt। बेटा ये हो चुका होगा 1 अपॉन 2 1 अपॉन रूट 5 अपॉन 2 स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, तो ये भी रेशनल अलजेब्रिक फ्रैक्शन हो गया। 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए, फॉर्मूला जरूर याद रखोगे। तो 1 अपॉन ए का मतलब हो गया बेटा 1 अपॉन रूट 5 अपॉन 2 टेन इनवर्स टी अपॉन रूट 5 अपॉन 2 प्लस सी। थोड़ा सा सॉल्व कीजिए बेटा, रूट 2 से ये कैंसिल हो जाएगा तो यहां रूट 2 आ जाएगा, तो ये आएगा 1 अपॉन रूट 2 इंटू रूट 5 और ये टेन इनवर्स टी की वैल्यू पुट करेंगे बेटा, टी कितना है 10x, तो ये रूट 2 ऊपर आ जाएगा, ये रूट 2 10x अपॉन रूट 5 प्लस सी, देन 1 अपॉन रूट 10 10 इनवर्स रूट 2 10x अपॉन रूट 5 प्लस सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 3 कॉस एक्स साइन एक्स प्लस 4 कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स। क्लियर? तो यहां पर इस फॉर्मेट्स को थोड़ा देख लीजिए, मैंने लास्ट फॉर्मेट लिखा था वो यही था कि यहां 1 2 3 टर्म है डिनोमिनेटर में, इन 3 टर्म्स में यहां साइन की पावर 2 कॉस का 0, तो सम ऑफ पावर ऑफ साइन एंड कॉस इज इक्वल टू 2, यानी साइन और कॉस की पावर का सम कितना है 2 है। यहां पर कॉस का 1 साइन का 1, तो इस टर्म में भी साइन और कॉस की पावर का सम 2 है, यहां कॉस का 2 है तो साइन का 0 है। तो इन 3 टर्म्स में साइन और कॉस की पावर का सम अगर 2 है तो यही मेथड अप्लाई करेंगे। अब जरूरी नहीं है कि तीनों टर्म हो सकता है कोई सी 2 टर्म हो, ये और ये हो जाए, ये और ये हो जाए, या ये और ये रह जाए, समझ रहे हैं ना मेरी बात। कोई से 2 टर्म होने पर भी मेथड वही लगना है कि cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड करेंगे। एक बात और, अगर पावर का सम 4 हो रहा होता तो cos की पावर 4x से डिवाइड करते, अगर पावर का सम 6 आ रहा है तो cos की पावर 6x से डिवाइड करेंगे। क्लियर? बट 4 और 6 का नहीं है, अपने पास तो जो क्वेश्चंस आएंगे उनमें पावर का सम सिर्फ 2 आ रहा होगा तो cos स्क्वायर एक्स से ही डिवाइड करना है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के लिए। तो ये आ जाएगा बेटा 1 अपॉन cos स्क्वायर एक्स, ये 2 10 स्क्वायर एक्स बचेगा, माइनस 3 cos स्क्वायर से जब डिवाइड करेंगे तो एक पावर cos का कैंसल और साइन अपॉन cos 10, तो 3 10x और ये प्लस 4 cos स्क्वायर कैंसिल हो चुका होगा। क्लियर? ये sec स्क्वायर एक्स हो ही जाना है, तो ये आ जाएगा बेटा sec स्क्वायर एक्स 2 10 स्क्वायर एक्स माइनस 3 10x प्लस 4 dx। 10x को t लेट करेंगे तो लेट 10x इक्वल टू टी सेक स्क्वायर एक्स dx इज इक्वल टू dt। तो ये क्वेश्चन हो जाएगा 1 अपॉन 2t स्क्वायर माइनस 3t प्लस 4। क्लियर? अब तो समझ में आना चाहिए क्या करना है, ये कौन सा फॉर्मेट हो गया। ये रैशनल एल्जेब्रिक फ्रैक्शन तो है ही है, बट फॉर्मेट क्या, 1 अपॉन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। उस समय मैंने आपसे क्या कहा था कि अगर फैक्टर नहीं हो रहे हैं तो आप क्या करेंगे, परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे। तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए सबसे पहले 2 को कॉमन लेना है, तो 1 अपॉन 2 कॉमन लिया बेटा, तो वह t स्क्वायर माइनस 3 अपॉन 2t प्लस 2 dx। क्लियर? तो 1 अपॉन 2 1 अपॉन t स्क्वायर माइनस 3 अपॉन 2 t, 3 अपॉन 2 का हाफ 3 अपॉन 4, तो प्लस 3 अपॉन 4 स्क्वायर प्लस 2 9 अपॉन, एक सेकेंड, प्लस 2 माइनस 9 अपॉन 16 dt। क्लियर? तो ये बन गया बेटा a माइनस b का होल स्क्वायर। इस टाइप के क्वेश्चन खूब सारे किए थे आपने। तो 1 अपॉन t माइनस 3 अपॉन 4 का होल स्क्वायर, और इसको सॉल्व किया तो ये बेटा कितना आएगा, 16 2 जा 32, एलसीएम लेंगे ना यूं 16 और ये 32 माइनस 9 dt। क्लियर? फॉर्मूला बन जाएगा ये 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 1 अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए, लास्ट में टी की वैल्यू पुट करेंगे। तो कंप्लीट करेंगे, इसको नोट कीजिए फटाफट। बेटा फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि 1/2 cos x माइनस 3 sin x का होल स्क्वायर। तो ये भी हमने फॉर्मेट में लिखा हुआ था 1/a cos x प्लस b sin x का होल स्क्वायर, तो उसी से मिलता हुआ है। तो यहां पर भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को cos स्क्वायर x से ही डिवाइड करेंगे। सेम मेथड है सभी में, तो 1/, बस पहचान मालूम होनी चाहिए, तो 2 cos x माइनस 3 sin x अपॉन cos स्क्वायर x, बट स्क्वायर दोनों पर है तो एक साथ यूं लिख दोगे ना। क्लियर? चलिए, तो ये तो हो गया बेटा सेक स्क्वायर एक्स अपॉन, डिवाइड करेंगे, सेपरेट करेंगे ये, तो कॉस से कॉस कैंसिल हुआ, तो 2 माइनस 3 tan x का होल स्क्वायर dx। अब कंप्लीट को टी लेट करोगे, यहां पर ध्यान रखेंगे, तो लेट 2 माइनस 3 tan x इज इक्वल टू टी, तो माइनस 3 सेक स्क्वायर एक्स dx इज इक्वल टू dt, सेक स्क्वायर एक्स dx इज इक्वल टू माइनस dt अपॉन 3। तो आंसर आ जाना है I इज इक्वल टू माइनस 1/3 बाहर हुआ, 1/t स्क्वायर dt। क्लियर? माइनस 1/3, तो t की पावर -2, तो -2 प्लस 1/-2 प्लस 1 प्लस c, तो यहां नीचे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 1/3 और इंटू 1/t प्लस c, t की वैल्यू पुट करेंगे तो आंसर आएगा बेटा 1/3 2 माइनस 3 tan x प्लस c। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है कुछ इसी टाइप से, ये कि इंटीग्रल ऑफ 1/3 sin स्क्वायर x प्लस 2 cos x sin x dx, ये दिया हुआ है। तो यहां पर भी आपको दिख रहा है कि जो दो टर्म है, इन दोनों में साइन और कॉस की पावर का सम कितना है, 2 है, तो वही cos स्क्वायर x से डिवाइड करोगे, तो यह आ चुका होगा 1/cos स्क्वायर x 3 tan स्क्वायर x प्लस 2 tan x। ओके, तो ये sec स्क्वायर x और ये 3 tan स्क्वायर x प्लस 2 tan x। अब तो एकदम ओपन हो गया क्वेश्चन, tan x को t लेट करना ही है, लेट tan x इज इक्वल टू t, तो sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt, तो ये हो जाएगा 1/3t स्क्वायर प्लस 2t dt। अब क्या करेंगे, परफेक्ट स्क्वायर, तो परफेक्ट स्क्वायर के लिए 1/3 1/t स्क्वायर प्लस 2/3t, ओके, और ये dt, तो 1/3 1/t स्क्वायर प्लस 2/3t, 2/3 का हाफ 1/3, तो ये होगा बेटा प्लस 1/3 स्क्वायर माइनस 1/3 स्क्वायर। ओके, तो ये हो गया बेटा 1/3 1/t प्लस 1/3 का होल स्क्वायर माइनस 1/3 स्क्वायर dt। क्लियर? फिर ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो फ्रैक्शन तो यहीं से हो गया था, यहां से फॉर्मूला क्या बन गया, 1/x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, फॉर्मूला अप्लाई करोगे 1/2a log x माइनस a अपॉन x प्लस a। कंप्लीट करेंगे इसको, लिखिए जरा। बेटा फिर इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो इन्हीं फॉर्मेट से रिलेटेड है। लास्ट क्लास में हमने कुछ आपको स्पेशल फॉर्मेट कराए थे कि जिसमें न्यूमरेटर क्वाड्रेटिक था, डिनोमिनेटर की डिग्री 4 थी, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 1/x की पावर 4 प्लस के एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी दिए थे, लेकिन बहुत कम स्टूडेंट ने उनको सॉल्व करके सेंड किया था, या तो आपके समझ में नहीं आए या आपने किए नहीं, लापरवाही की। तो लापरवाही तो करना ही नहीं है, क्योंकि एग्जाम अपने टाइम पर ही होने है बेटा। और इस कोरोना काल को आपको एक अवसर बनाना है, मौका बनाना है कि देखो हमने कोरोना होने के बावजूद भी, इतनी समस्याएं होने के बावजूद भी कुछ करके दिखाया। तो लापरवाही नहीं करनी है। नहीं समझ में आया हो तो पूछेंगे आज, और समझ में आया है तो आप मुझे बताएंगे कि हाँ क्लियर है अपने के, और उनको सॉल्यूशन सेंड भी करेंगे, मुझे डाउट्स पूछेंगे। क्लियर? सिर्फ आपको 9.3 के लास्ट के कुछ क्वेश्चन है जो मुझे बताने हैं, इसके अलावा 9.5 तक कंप्लीट होना चाहिए सभी का। क्लियर? ये क्वेश्चन बुक में नहीं है, लेकिन इनसे रिलेटेड 1 या 2 क्वेश्चन मिसलेनियस में आएगा, तो जाहिर सी बात है पेपर में तो आ ही सकते हैं, तो इन पर भी ध्यान देंगे। लास्ट जो क्लास में पढ़ाया था वो भी बुक में नहीं है, बट उससे रिलेटेड 1-2 क्वेश्चंस दे रखे हैं, तो उसको भी ध्यान रखेंगे। ठीक है? और सेंड जरूर करेंगे आज सॉल्यूशन, m.yes लिखेंगे अगर क्लियर है तो, लास्ट क्लास का भी और आज की क्लास का भी। क्लियर? एक दिन की लापरवाही आपका करियर खराब करेगी, ध्यान रखना। ओके, थैंक यू।